ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका में हमने कार्यत्व का लक्षण किया। कार्यम किम? प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव प्रतियोगी। आगे देखिए, वो असंभव वारणाय उस टीका में हो गया था, नहीं हुआ। असंभव वारणाय प्रतियोगी इति, मतलब अगर केवल इतना कहेंगे कार्यम प्राग भाव तो वो असंभव हो जाएगा, बताया था ये। ठीक है, भाव कार्य में 3 कारण अपेक्षित है, अब उनको बता रहे हैं। कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात, समवायी असमवायी और निमित्त, इन 3 के भेद से कारण 3 प्रकार का होता है। सरल है, केवल उद्देश्य है, नामकरण कर दिया है। फिर अगले बाद में लक्षण बताएंगे उनके, उद्देश्य लक्षण। परीक्षा च टीका में समवायी कारणम असमवायी कारणम निमित्त कारणम चेति भेदाद इत्यर्थः। चेति के बाद भेदाद, उसमें जो डैश दी है उसको हटा दो, हाइफन नहीं चाहिए, इति भेदात, ऐसा। दीपिकायां कारणम विभजते इति, कारणम इति। ठीक है, कारणत्वनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यतावन मिथो विरुद्ध धर्मावच्छिन्न प्रतिपादन अनुकूल व्यापारवान ग्रंथकार इति बोधा। विभजते कहा, कारणम विभजते। जब जब भी विभाग करना रहता है ऐसी पंक्ति आते हैं, देते हैं। कारणत्वनिष्ठ व्यापकता, कारण में रहेगी व्यापकता, कारणत्वनिष्ठ व्यापकता। और तद निरूपित व्याप्यता क्या होगी? प्रत्येक जो उसके अंग हैं, जैसे यत्र यत्र समवायी कारणत्वम तत्र तत्र, तत्र तत्र क्या? कार्यत्वम। यत्र यत्र समवायी कारणत्वम तत्र तत्र क्या, मैंने पंक्ति क्या पढ़ी? कारणत्वनिष्ठ व्यापकता। व्यापकता किसमें है? कारण में। तो यत्र यत्र समवायी कारणत्वम तत्र तत्र कारणत्वम, ये हो गया। जब भी ऐसी पंक्ति आती है, जैसे गुणान विभजते, रूपम रसम इत्यादि, यत्र यत्र रूपत्वम तत्र तत्र गुणत्व, गुण का विभाग कर रहे हैं। तो जहां रूप होगा वहां गुणत्व होगा, जहां रस होगा वहां गुणत्व होगा, ऐसे। अभी कारण का विभाग कर रहे हैं, कारणम विभजते, तो कारणत्व निष्ठ व्यापकता, कारणत्व में रहेगी व्यापकता, मतलब कारण जो होगा वो व्यापक होगा। और समवायी असमवायी निमित्त ये उसके व्याप्य हो जाएंगे। कारणत्व निष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता वत, व्याप्यता वाला
मिथो विरुद्ध धर्मावच्छिन्न प्रतिपादन, व्याप्यता वाला जो होगा वो होगा ये समवायी, असमवायी और निमित्त। और वो कैसे होंगे? मिथो का अर्थ है परस्पर, परस्पर विरुद्ध जो समवायी कारण होगा वो असमवायी नहीं होगा, निमित्त नहीं। जो निमित्त होगा वो अन्य दो नहीं होंगे। ऐसे जैसे जो रूप है वो रस नहीं, गंध नहीं, तो उनको कहा मिथो विरुद्ध। यहाँ धर्म, मिथो विरुद्ध धर्म, क्योंकि उनका भिन्न भिन्न धर्म है। तो ये पंक्ति लगभग सभी में रहेगी। मिथो विरुद्ध धर्मावच्छिन्न प्रतिपादन अनुकूल व्यापारवान ग्रंथकार। आप देख लो, शुरू से यही बोल रहे हैं। अगर द्रव्य के विभाग कर रहे हैं तो कैसे कहेंगे? द्रव्यत्वनिष्ठ व्यापकता निरूपित व्याप्यता वत, व्याप्यता वत हो जाएंगे पृथ्वीत्व, जलत्व इत्यादि। तो ग्रंथकार ये अभी करना चाहते हैं, विभाग कर रहे हैं कि मतलब बताने का प्रयोजन ये है कि जहां जहां समवायी कारणत्व रहेगा अथवा असमवायी कारणत्व अथवा निमित्त कारणत्व, वहां कारणत्व रहेगा। ये कारणत्व के ही विभाग है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपा देहे तत्समवायी कारण। मतलब ये पूरा बोलना है आपको। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिसको समवेत होकर कारण में कार्य उत्पन्न होगा उस कारण को कहा जाएगा समवायी कारण। मतलब जिसको समवेत होकर कार्य उत्पन्न होगा वो हो जाएगा समवायी कारण। यत और तत् इनको जोड़ना है। यत समवेतम कार्यम तत् समवायी कारण। तो कपाल समवेतम कार्यम घटो, तस्मात् घटस्य समवायी कारणम कपालम। ऐसा। यथा तंतवः पटस्य, तंतु के लिए पट, और पट पट समवायी कारण किसका होगा? स्वगत रूप, उसी पट का जो रूप है उसके लिए वो पट समवायी कारण होगा, अन्य रूप के लिए नहीं। ठीक है। यत् समवेतम इति, यत् समवेतम का अर्थ करते हैं यस्मिन समवेतम। यत् का अर्थ यस्मिन, यस्मिन समवेतम सत् समवाय संबंधेन संबद्धम सत् कार्यम उत्पद्यते। समवाय संबंधेन संबद्धम सत् कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यस्मिन मतलब जिसमें, जिस अधिकरण में कार्य की उत्पत्ति होगी वो अधिकरण हो जाएगा कारण, और जहां समवाय संबंध से उत्पत्ति होगी तो वो कारण हो जाएगा समवायी कारण। ये एक साधारण अर्थ बता दिया। अब थोड़ा और सूक्ष्म अर्थ बताते हैं। यद धर्मावच्छिन्नं यद धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते तद धर्मावच्छिन्नं प्रति तद धर्मावच्छिन्नं समवायी कारणम इति परमार्थ है। परमार्थ बोध दे रहे हैं। यद धर्मावच्छिन्नम यद धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते, नीचे टीका में उसका अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। यथा तंतवः पटस्य, उसको दृष्टांत लेके बताएंगे। तो यद धर्मावच्छिन्नम यद धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते, तो जो उत्पन्न होगा
वो कार्य होगा कि कारण होगा? कार्य होगा। कार्य। तो यद धर्मावच्छिन्नम शब्द से बता रहे हैं कि यद धर्मावच्छिन्ने शब्द से बता रहे हैं? अब ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। छिन्नम शब्द से। हाँ, यद धर्मावच्छिन्नम कार्यम, यद धर्मावच, मैंने कहा जो अधिकरण होगा वो सप्तमी में दिया है, यद धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते, तद धर्मावच्छिन्नम प्रति तद धर्मावच्छिन्नम समवाय कारण। प्रथम तद धर्मावच्छिन्नम कारण है कि द्वितीय तद धर्मावच्छिन्नम कारण है? द्वितीय। करेक्ट, द्वितीय। तद धर्मावच्छिन्नम प्रति पटम प्रति तद धर्मावच्छिन्नम तंतु तंतवः समवाय कारणम इति परमार्थः। चलिए, इतनी पंक्ति तो हो गई। आगे सरल है, कुछ कठिन नहीं है। यथा तंतवः पटस्यति। अब यद धर्म के बदले कुछ दृष्टांत डाल देते हैं तो और सरल हो जाएगा। पटत्वावच्छिन्नम कार्यम, अभी तो स्पष्ट है। यद धर्मावच्छिन्नम के बदले दे दिया, यद धर्म के बदले दे दिया पटत्व, तो पटत्वावच्छिन्नम कार्यम। पटत्वावच्छिन्न कार्य क्या होगा? पटः। तंतुत्व अवच्छिन्नेषु तंतुषु, ये हो गया कारण। समवाय संबंधेन उत्पद्यते। पट जो होगा उसका अवच्छेदक क्या होगा? पटत्व। पट का अवच्छेद होगा पटत्व। पटत्वावच्छिन्नम कार्य, वो हो गया पट। और तंतु में तंतु का अवच्छेद क्या होगा? तंतुत्व। तंतुत्वावच्छिन्न, तो तंतुत्व अवच्छिन्नेषु तंतुषु, तंतु जो तंतुत्व से अवच्छिन्न है उसमें पटत्व से अवच्छिन्न पट की समवाय संबंध से उत्पत्ति होगी। समवाय संबंधेन उत्पद्यते। अतः पटत्वावच्छिन्नम प्रति तंतुत्वावच्छिन्नम समवाय कारणम। पटत्वावच्छिन्न के लिए तंतुत्वावच्छिन्नम। पटत्वावच्छिन्नम क्या होगा? पटः। पटः। पटः है यहाँ पटम प्रति, तम पटम प्रति तंतुत्वावच्छिन्नम तंतु तंतवः, तंतवः समवाय कारणम। ये एक हो गया। द्वितीयं दृष्टान्तम पटश्च स्वगत रूपादेः। पट अपने रूप के प्रति समवाय कारण है। पटः पट रूपम प्रति समवाय कारणम इत्यर्थ। तो इसको फिर से यद धर्मावच्छिन्नम तद धर्मावच्छिन्नम इस भाषा में बताते हैं। रूपत्वावच्छिन्नम कार्यम पटत्वावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते। अतः पटत्वावच्छिन्नम पटरूपत्वावच्छिन्नम प्रति समवाय कारणम इत्यर्थ है। रूपत्वावच्छिन्न हो गया रूप, पटत्वावच्छिन्न में उत्पन्न होगा मतलब पट में, तो पट रूप के प्रति समवाय कारण हो गया। ठीक है। और घट की जो गंध है उसका समवाय कारण क्या होगा? क्या स्वामी प्रश्न? हाँ, गंधत्व। मेरा प्रश्न क्या है? घट। पृथ्वी सरल है, घट ही हो। पटक के रूप के प्रति पट समवाय कारण है। गंध, घट के गंध के प्रति समवाय कारण क्या होगा? तो चिंतन शुरू। मतलब कोई भी गुण के लिए उसका द्रव्य समवाय कारण होगा, ये बताना चाहते हैं। पट के रूप का तो हो गया उत्तर, और घट की गंध का क्या होगा? बोले वो तो हमको पता नहीं, वो तो आचार्य ने कभी बताया ही नहीं हमको।
ऐसे पढ़ाई मत करना। कोई भी गुण, अभी समझ में आ गया, हाँ, अब ये भूलना नहीं, कोई भी गुण, जो गुण द्रव्य में कैसे संबंध से उत्पन्न होगा, समवाय संबंध से, वही उसका समवाय कारण है। और सामान्य हो चाहे विशेष हो, सभी के लिए ये लगेगा, मतलब संख्या, परिमाण, पृथक, सब में। ठीक है। रूपत्वावच्छिन्नम कार्यम। अच्छा, सभी लोग एक एक दृष्टांत दो इसका, चलो मैं सुनता हूं। मतलब कम से कम 4-5 लोग तो कुछ दृष्टांत दे, इसी पंक्ति के बदले आपको अन्य दृष्टांत देकर, किसी गुण का किसी द्रव्य के साथ। बताइए। रस के प्रति आपको ये पूरी पंक्ति बोलनी होगी। कौन सी पंक्ति? रूपत्वावच्छिन्नम, वो वाली, बोलिए। कार्यम है वो, कार्य नहीं है, कार्यम। हम्म। वायुत्वा अवच्छिन्ने, वायुत्वावच्छिन्ने। स्पर्शे क्यों? अधिकरण जो है वो ही सप्तमी में होगा, गुण सप्तमी में नहीं आएगा। तो जो कार्य है, जो उत्पन्न होता है, वो तो प्रथमा में, मतलब द्वितीय में रहेगा। सप्तमी में तो जो उसका अधिकरण है वो आएगा। कार्यम प्रथमा में रहेगा। कार्यम उत्पद्यते, कुत्र उत्पद्यते? हाँ, स्पर्शो उत्पद्यते वायु। वायु, घट, पट जो भी हो, घट में भी स्पर्श है, आपको वायु तक जाने की भी जरूरत नहीं है। घटे, हाँ, घटे मतलब घटत्वावच्छिन्ने, उत्पद्यते केन संबंधेन? समवायेन, हाँ, समवाय संबंधेन। अतः नहीं। तो कौन सी पंक्ति? ऊपर वाली पंक्ति बोल रहे हो? ठीक है। स्पर्शत्वावच्छिन्नम प्रति वायुत्वावच्छ, आप बोलेंगे? गंधत्वा वो कार्यम है, वो कार्य नहीं है आप लोगों के पुस्तक में। हाँ, गंधत्वावच्छिन्नम कार्यम। अतः घटत्वावच्छिन्नम घटगंधम, घटगंधत्वावच्छिन्नम प्रति समवाय कारणम। सरल दृष्टांत लो ताकि आप खुद ही फंस न जाओ। दृष्टांत ऐसा लेना चाहिए। शब्द आकाश का ले सकते हो, उसमें कोई आपाश नहीं, आपत्ति नहीं है। बोलिए। ठीक है, अभी रुकिए, मैं प्रश्न करूंगा आपको। पट में जाति क्या है? पटत्व। घट में जाति क्या है? आकाश में जाति है। फिर आकाशत्व अवच्छिन्न, इसका अर्थ कैसे करोगे? नहीं, मतलब कर सकते, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। मैं इसीलिए कहता हूं कि सरल दृष्टांत हो तो आप फंस नहीं जाओगे। अभी आकाशत्व आपने कहा, अब कोई पूछेगा घट में तो घटत्व जाती है, पट में पटत्व, आकाश में आकाशत्व जाती तो है नहीं, तो आकाशत्व का क्या शब्द प्रयोग कैसे किया आपने?
तो आकाशत्व आपको कहना है ये धर्म है, धर्म को लेकर हो जाएगा, जाति नहीं। ऐसे तो कहीं भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या बता रहे हो, और इसलिए ऐसे आकाश वायु ये सब दृष्टांत है ना, यहाँ कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो क्योंकि इनका कुछ अलग अलग है। ठीक है, आगे और कोई ऑनलाइन एक दो जो लोग बोलेंगे। उष्णत्व अवच्छिन्नं कार्यं तेजसत्व अवच्छिन्ने उत्पद्यते, अतः तेजसत्व अवच्छिन्नं उष्णत्व उष्णत्व अवच्छिन्नं प्रति समवायी कारणम् इति अर्थः। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट और एक दो लोग। घटत्वावच्छिन्नं कार्यं घटः। घटत्वावच्छिन्नं कार्यं घट, हाँ, कार्य घट है। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। कपालत्वावच्छिन्नेषु कपालेषु समवाय संबंधेन उत्पद्यते, अतः घटत्वावच्छिन्नं प्रति कपालत्वावच्छिन्नं समवायी कारणम्। ठीक है, ये प्रथम इसका दृष्टांत हो गया। दो प्रकार के हैं, तो ये द्रव्य के प्रति द्रव्य समवाय कारण उसका दृष्टांत है। दूसरा जो दृष्टांत है वो गुण के प्रति द्रव्य समवाय का। और एक कोई बोल सकता है। स्पर्शत्वावच्छिन्नं कार्यं स्पर्शः वायुत्वावच्छिन्नेषु तन्तुषु समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते। वायुत्वावच्छिन्न तंतुषु, sorry, वायुत्वावच्छिन्नेषु वायुषु समवायसम्बन्धेन उत्पद्यते, अतः स्पर्शत्वावच्छिन्नं प्रति वायुत्वावच्छिन्नं समवायिकारणम्। ठीक है, आगे देखिए। संयोगेन चक्रादि वारणाय समवायेन इति। संयोग संबंध को, संयोग भी एक संबंध है, तो संयोग संबंध से घटत्व के प्रति दंडत्व कारण हो जाएगा, और वो संयोग संबंध से संबद्ध है, तो उसको नहीं लेना है। इसलिए संयोगेन का वारण करने के लिए समवाय संबंधेन, समवायेन ये दिया है। प्रमेयत्वेन घटादेहे कपालस्य वा कार्य कारण भाव निरासाय यत् धर्म इति सर्वत्र। अब वहां दिया वो जो द्वितीय पंक्ति में, यत् धर्मावच्छिन्नम यत् धर्मावच्छिन्ने समवायेन उत्पद्यते तत् धर्मावच्छिन्नम प्रति तत् धर्मावच्छिन्नम। तो यत् धर्म और तत् धर्म ये जो दिया है उसके लिए बता रहे हैं। ऐसे क्यों दिया? प्रमेयत्वेन घटादेहे कपालस्य वा कार्य कारण भाव निरासाय यत् धर्म। घट को देखो, घट जो है इसमें घटत्व है, प्रमेयत्व है, दोनों है। कपाल में कपालत्व है, प्रमेयत्व है। तो प्रमेयत्वेन कार्य कारण भाव वह नहीं देखना है, वो दिया है ये पंक्ति में। प्रमेयत्वेन घटादेहे कपालस्य वा कार्य कारण भाव निरासाय। प्रमेयत्व भी है घट आदि और कपाल आदि में, तो प्रमेयत्वेन घट और कपाल का संबंध नहीं देखना है। घटत्वेन घट का कपालत्वेन कपाल के साथ क्या संबंध है, वो कार्य कारण भाव, वो समवाय संबंध से होने के कारण समवाय कारण। तो जैसे दृष्टांत अगर हम देते हैं, समझो कोई एक महात्मा है, हाथ में दंड है उनके, ठीक है, और वो जा रहे हैं यहाँ नीचे से। बहुत बार हम देखते हैं, हम भजनगढ़ से जाते हैं, कभी कोई भी व्यक्ति वहां हो नमस्कार करते हैं। आगे जाओ वो ठेले वाले भी कोई कोई नमस्कार कर देते हैं, हरिओम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो वो आप लंबे हो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं क्या? अथवा आपके हाथ में कुछ छड़ी है इसलिए नहीं। तो वो सन्यासित्वेन आपको देख रहे हैं,
तो यहाँ घटत्वेन कार्य कारण भाव देखना है, प्रमेयत्वेन नहीं। ऐसे मतलब एक ही व्यक्ति में भले एक से अधिक धर्म हो, लेकिन आपका ध्यान वहां उस समय किसके लिए है? तो क्योंकि वो किसको देख रहे हैं, वो हमारा समझो ठेला वाला है, तो बोले ये कोई हमसे कुछ खरीद लेगा इसलिए हरिओम बोल दो। वो कुछ खरीदने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो सन्यासी देखते हैं तो वो हरिओम बोल देंगे अथवा नमस्कार करते हैं। तो ये प्रमेयत्वेन कार्य कारण भाव नहीं देखना। आगे समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम इति तो सामान्य लक्षणम, ये कार्य कारण का लक्षण कर रहे हैं। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता, कार्यता किस संबंध से रहेगी कारण में? समवाय संबंध से। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता पंक्ति ही दी है। तन निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम, कारण अपने स्वरूप में किस संबंध से रहेगा? तो कहा तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। ये हो गया सामान्य लक्षणम। अगली पंक्ति में देखो इसी को बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। कार्य कारण भाव एकाधिकरणे भवति, इसको पहले समझ लो, पढ़ो मत। ये पट है, वो यहां है। इसके तंतु कहीं और अन्य देश में रह सकते हैं? नो। जहां पट होगा वहीं तंतु हो, तब उस तंतु और पट के बीच में कार्य कारण संबंध बनेगा। तो जैसे ज्ञान, आत्मज्ञान सुख का कारण है। आत्मज्ञान सुख का कारण है कि नहीं है? आत्मज्ञान न्याय दर्शन में कहाँ उत्पन्न होगा? मन में। आत्मा में। आत्मा मन आत्मा मन संयोग। आत्मा, ज्ञान उत्पन्न कहाँ होगा? आत्मा में होगा। ज्ञान क्या है? गुण है। आत्मा क्या है? द्रव्य है। किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। जैसे रूप पट में रहेगा समवाय संबंध से, वैसे ज्ञान आत्मा में रहेगा समवाय। आत्मा वाला तो आपको बहुत ठीक से समझना पड़ेगा इनका, क्योंकि जहां जहां खंडन होगा वो कोई पट के रूप का, घट के गंध का खंडन थोड़ी करने आएंगे। आत्मा का ही खंडन होने वाला है इनका, जो भी खंडन होता है। तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि पूर्व पक्ष कह क्या रहा है। इनके मत में ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा में, ठीक है। और सुख कहाँ उत्पन्न होगा? वो भी आत्मा में। तो तभी ज्ञान जो है वो सुख का कारण हो सकता है, क्योंकि इनका अधिकरण एक है। इसलिए ये कहना ये चाहते हैं कि जहां कारण होगा वहीं आपको कार्य को रखना पड़ेगा, तब कार्य कारण संबंध होगा। तो अगर कारण है आत्मा में और कार्य कहीं अन्य में दिख रहा है आपको, मन में समझो, तो कार्य कारण भाव संबंध नहीं हुआ। ये पंक्ति देख लो, कार्य कारण भाव एकाधिकरणे भवति यथा घटः। अभी देखो घट है और कपाल है, इनमें कार्य कारण भाव दिखाना है। तो घट को आपको कहाँ रखना पड़ेगा? कपाल में रखना पड़ेगा, तब संबंध बनेगा। तो घट समवाय न कपाले वर्तते, घट भी कपाल में है। कैसे? समवाय संबंध से। और कपाल कहाँ है? वो भी कपाल में है। किस संबंध से? तादात्म्य ने। तो अभी जो पूर्व पंक्ति थी, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम, ये घट गया। ये सबके लिए हो जाएगा। समवाय न कार्यता, तादात्म्य न कारणता, दोनों रहेंगे कारण में, तो उनका कार्य कारण भाव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये पंक्ति पढ़ लेते हैं। अतः कपाल निष्ठा कारणता तादात्म्य संबंधावच्छिन्न, कपाल में रहेगी कारणता, वो तादात्म्य संबंध से होगी।
होगी कि नहीं? हाँ। और घटनिष्ठ कारणता, घटनिष्ठा कार्यता, घट में रहेगी कार्यता, वो समवाय संबंध अवच्छिन्ना। तो तादृश कार्यता निरूपित कारणता शालित्वं कपाले समन्वितम भवति। कार्यता निरूपित कारणता शालित्वम कपाले, कपाल में समन्वय हो गया, इसलिए वहां कार्य कारण भाव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।